नमस्कार। आज हम किसी गुजरी हुई खबर की बात नहीं करेंगे, ना ही हम भविष्य की खोखली कल्पनाओं पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे उस ढकती हुई सच्चाई की, उस वर्तमान की जिसने भारत के करोड़ों बुजुर्गों की नींदें उड़ा दी हैं। यह वह हकीकत है जो अब सिर्फ फाइलों और सरकारी दफ्तरों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। फ्लैश डेस्क पर हम सिर्फ वह दिखाते हैं जो सच है, हम वह बोलते हैं जो सबूतों पर आधारित है। हमारा विश्वास संसदीय रिपोर्टों में है, आधिकारिक बयानों में है और उस जमीन पर है जहां यह संघर्ष लड़ा जा रहा है। हम किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में विश्वास नहीं रखते, ना ही हमारा मकसद किसी भी तरह का झूठा प्रचार करना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, आपका अधिकार, आपकी आवाज और आपकी अंतिम जीत तक इस मशाल को जलाए रखना। और हाँ, इससे पहले कि हम आज के सबसे बड़े खुलासे की ओर बढ़ें, हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यह चैनल फ्लैश डेस्क कमांडर अशोक रावत जी के उसूलों और उनकी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए समर्पित एक मंच है। हम सब कर्मचारी साथी यहाँ केवल उस महान संघर्ष की गूंज आप तक पहुंचाने का काम करते हैं जिसका नेतृत्व कमांडर साहब कर रहे हैं। कमांडर साहब का एक ही स्पष्ट संदेश है, अगर आप एक सच्चे पेंशनधारी हैं, अगर आप अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, तो इस चैनल फ्लैश डेस्क को सब्सक्राइब है। लाइक और शेयर करने में संकोच न करें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन का जरिया नहीं, यह वह मंच है जहां से आपकी संगठित आवाज सरकार के कानों तक पहुंचती है। यदि आपने अभी तक इस परिवार का हिस्सा बनने में देरी की है तो तुरंत फ्लैश डेस्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। तो चलिए साथियों, कमांडर अशोक जी के नेतृत्व में अपनी मांगों की इस निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज की यह रिपोर्ट अंत तक देखना बेहद जरूरी है, इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो तथ्य, जो अपडेट और जो विश्लेषण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वह सिर्फ एक उम्मीद की किरण नहीं है, बल्कि यह आपकी आने वाली पेंशन की असली तस्वीर को साफ करने वाला आईना है। साथियों, आज की सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ी खबर उस चिंगारी के बारे में है जिसने देश के उन करोड़ों बुजुर्ग पेंशनरों के दिलों में उम्मीद की लौ को फिर से प्रचंड कर दिया है, जो लगभग बुझ सी गई थी। यह विषय सिर्फ कुछ रुपयों के हिसाब किताब का नहीं है, यह उन करोड़ों मेहनतकश भारतीयों के स्वाभिमान की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपना पसीना, अपना खून इस देश के कारखानों, मिलों और संस्थाओं को सींचने में लगा दिया। आज वही लोग जिनकी आंखों में कभी इस देश के भविष्य के सपने थे, जिनकी भुजाओं में कभी असीम ऊर्जा थी, वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक सम्मानजनक जीवन की भीख नहीं बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। यह वह चेहरे हैं जिन पर वक्त की लकीरों ने अपनी कहानी लिख दी है, लेकिन यकीन मानिए, उनके हौसले आज भी किसी चट्टान की तरह मजबूत हैं। देश के हर कोने से, चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, EPS 65 के पेंशनर अब अपनी आवाज को एक सुर में बुलंद कर रहे हैं और इस महा आंदोलन का, इस जन सैलाब का नेतृत्व कर रहा है एक नाम जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक ऐसा नाम जो आज के दौर में संघर्ष, साहस, सेवा और अटूट संकल्प का प्रतीक बन चुका है। कमांडर अशोक रावत जी, यह लड़ाई उस संवैधानिक अधिकार की है जो हर भारतीय नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक देता है। फ्लैश डेस्क इस पूरे संघर्ष को, इस पूरी क्रांति को इसके पहले दिन से कवर कर रहा है। हमने आपको जंतर मंतर के मैदानों की तपिश दिखाई है, हमने आपको संसद के गलियारों में गूंजते सवालों को सुनाया है। हर वह कदम, हर वह बयान, हर वह बैठक जो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, हम आप तक लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। अब मूल प्रश्न पर आते हैं जिसकी गूंज आज हर जगह है। आखिर यह पूरा संघर्ष है किस लिए? क्यों लाखों बुजुर्ग आज सड़कों पर हैं? इसका जवाब जितना सरल है उतना ही शर्मनाक भी। सालों से, बल्कि दशकों से देश के लाखों EPS 65 पेंशन धारक केवल 1000 की मामूली, अपर्याप्त और अपमानजनक पेंशन पर अपना गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आज के जमाने में, इस कमरतोड़ महंगाई में कोई भी व्यक्ति, विशेषकर एक बुजुर्ग व्यक्ति, 1000 में एक महीने का खर्च चला सकता है? क्या इतने पैसों में घर का किराया, महीने भर की दवाइयाँ, राशन, बिजली, पानी का बिल और दूसरी जरूरतें पूरी हो सकती हैं? उस बुजुर्ग को जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल देश को दिए, सम्मान के साथ जीने का हक है? इसका जवाब एक ही है, बिल्कुल नहीं। यह एक क्रूर मजाक है, यह उस देश की व्यवस्था पर एक तमाचा है जिसने इन्हीं लोगों की मेहनत और पसीने पर अपनी खरबों की अर्थव्यवस्था खड़ी की है। बस इसी घोर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई राष्ट्रीय संघर्ष समिति NIC ने, और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की मशाल को अपने हाथों में थामा कमांडर अशोक रावत जी ने। उन्होंने देश के हर पेंशनर को जगाया, उन्हें संगठित किया और एक आवाज दी। उन्होंने साफ कर दिया कि यह लड़ाई
किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ या किसी राजनीति के लिए नहीं है। यह लड़ाई उन लाखों बूढ़े हाथों की है जिन्होंने इस देश को अपने कंधों पर खड़ा किया है। मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं। पहली और सबसे मुख्य मांग, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह। दूसरी, उस पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए, ताकि बढ़ती महंगाई का असर उन पर ना पड़े। तीसरी, पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। यह कोई खैरात या उपकार नहीं मांगा जा रहा है, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। यह उसी ईपीएफओ से मांगा जा रहा है जहां उनका खुद का पैसा जमा है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश को दी है। उसे बुढ़ापे में गरिमा और सुरक्षा के साथ जीने का हक मिलना ही चाहिए। यह संघर्ष आसान नहीं था, सालों का लंबा संघर्ष, अनगिनत धरने, प्रदर्शन, झापन, भूख हड़तालें। इस दौरान हमने अपने कई पेंशनर साथियों को खोया, जो बस इसी आस में दुनिया से चले गए कि एक दिन उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन आखिरकार यह आवाज, यह दर्द, यह तपस्या संसद के गलियारों तक पहुंची। देश के कई माननीय सांसदों ने अपनी राजनीतिक सीमाओं और पार्टियों से ऊपर उठकर इस मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने एक सुर में कहा कि मौजूदा 1,000 की पेंशन अमानवीय है, यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है और इसे तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। इस दबाव का नतीजा यह हुआ कि संसद की स्थायी समिति, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस पूरे मामले का गहन अध्ययन किया और उस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में वही सिफारिश की जो कमांडर अशोक रावत जी और राष्ट्रीय संघर्ष समिति लंबे समय से कह रही थी। समिति ने स्पष्ट रूप से अनुशंसित किया कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 किया जाए और बुजुर्गों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता भी दिया जाए। यह पेंशन धारकों के संघर्ष की पहली और बहुत बड़ी वैचारिक जीत थी। यह इस बात का सबूत था कि उनकी मांगे जायज हैं और तर्क संगत हैं। अब सभी की निगाहें टिकी हैं ईपीएफओ की अगली होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक पर। यह वह बैठक है जहां यह प्रस्ताव मुख्य एजेंडे में शामिल है। फ्लैश डेस्क के पास जो पुख्ता सूत्र हैं, उनके मुताबिक ईपीएफओ ने पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर एक निश्चित राशि जो 7,400 के आसपास हो सकती है तक करने का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह फाइल अब श्रम मंत्रालय से होते हुए वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के पास अंतिम मंजूरी के लिए पहुंच चुकी है। आज देश के हर पेंशनर की धड़कन, हर पेंशनर की निगाह बस उसी एक अंतिम हस्ताक्षर, उसी एक अंतिम मंजूरी पर टिकी है, जो एक झटके में करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी को बदल सकती है, उनके बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकती है। लेकिन साथियों, कहानी में एक बहुत बड़ा और चिंताजनक मोड़ आया है। एक ऐसा मोड़ जिसने उम्मीदों के साथ साथ आशंकाओं को भी जन्म दे दिया है। हुआ यह कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और जल्द ही इस पर सकारात्मक कदम उठाएगी। इस बयान ने उम्मीदों को पंख लगा दिए और दूसरी तरफ सरकार का चरणबद्ध बढ़ोतरी का विचार है, जिसे पेंशनरों ने पूरी तरह नकार दिया है। अब फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संवेदनशीलता वाले बयान ने एक उम्मीद तो जगाई है, लेकिन पेंशनर अब खोखले आश्वासनों से थक चुके हैं। उन्हें अब ठोस घोषणा का इंतजार है। कमांडर रावत जी का संदेश बिल्कुल साफ है, हमें किस्तों में न्याय नहीं चाहिए, हमें पूरा न्याय चाहिए और अभी चाहिए। उन्होंने कहा है, हम इस बार डरने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। यह हमारी आखिरी लड़ाई है। यह लड़ाई हमारे इज्जत की है, हमारे सम्मान की है और हमारे अधिकार की है। और अगर नवंबर 2025 तक मांगे नहीं मानी गईं, तो दिल्ली मार्च होकर रहेगा। देश भर से, हर राज्य से लाखों पेंशनर दिल्ली कूच करेंगे। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब दिल्ली की सड़कों पर, राजपथ पर, संसद के सामने लाखों बुजुर्गों का एक ऐतिहासिक सैलाब देखने को मिलेगा। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं होगा, यह दशकों से चले आ रहे अन्याय, उपेक्षा और अपमान के खिलाफ एक गर्जना होगी। हर राज्य में इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, बैनर तैयार हो रहे हैं, रेल और बसों में आरक्षण की बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर एक ही आवाज गूंज रही है, दिल्ली मार्च फॉर जस्टिस। इस बीच एक और खबर है। ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि कुछ पेंशनरों के खाते में थोड़ी बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हुई है। कहीं यह राशि 1,200 है तो कहीं 7,500। लेकिन आंदोलन का और कमांडर रावत जी का स्पष्ट मानना है कि यह एक अधूरा कदम है। यह ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि असली जीत तब होगी जब कुछ लोगों को 200 या 500 ज्यादा मिल जाए। असली जीत उस दिन होगी जब हर एक ईपीएस 65 पेंशनर के खाते में न्यूनतम 7,500 और महंगाई भत्ते की राशि पहुंचेगी। कमांडर रावत जी कहते हैं, यह सिर्फ रकम का सवाल नहीं है, यह हमारी गरिमा का प्रतीक है। जब तक हमारे हर पेंशनर साथी को वह सम्मान नहीं मिल जाता जिसका वह हकदार है, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। फ्लैश डेस्क आपको विश्वास दिलाता है कि हम इस आंदोलन की हर खबर, इस संघर्ष की हर गूंज सबसे पहले, सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हर पेंशनर तक सच्चाई पहुंचे, बिना किसी राजनीति के,
बिना किसी भ्रम के। कमांडर रावत जी ने साफ कहा है, हम सरकार से कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो वह दे नहीं सकती। हम वही मांग रहे हैं जो इस देश के संविधान ने हमें देने का वादा किया है, न्याय, समानता और सम्मान। अगर सरकार ने इस बार भी बात नहीं मानी तो यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। यह देश के हर जिले, हर ब्लॉक और हर गांव में एक सत्याग्रह का रूप लेगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है निर्णायक लड़ाई का। अब वक्त है एकजुट होने का। फ्लैश डेस्क आपसे, अपने हर दर्शक से, हर पेंशनर से, हर युवा से जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, उनसे अपील करता है। अगर आपने अभी तक फ्लैश डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाएं और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को, इस आवाज को रुकने मत दीजिए। इसे अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पेज पर, अपने हर दोस्त और हर रिश्तेदार तक पहुंचाइए। उन्हें जगाइए, उन्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि याद रखिए, जब एक आवाज उठती है तो वह दब सकती है, लेकिन जब लाखों आवाजें एक साथ एक सुर में उठती हैं तो बड़े से बड़े तख्त को, बड़ी से बड़ी सरकार को उसे सुनना ही पड़ता है। सरकार पर दबाव चौतरफा बढ़ रहा है। समिति की सिफारिशें आपके पक्ष में हैं, देश के सांसद आपके साथ हैं और सबसे बड़ी ताकत आपकी अपनी एकता आपके साथ है। अगर हम सब इसी तरह डटे रहें, एकजुट रहें, तो जीत निश्चित है। सरकार को यह समझना ही होगा कि यह मांग किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। यह उन हाथों की मांग है जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी है। आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते बेहद निर्णायक होने वाले हैं। ईपीएफओ की सीबीटी बैठक पर हमारी नजर है, प्रधानमंत्री कार्यालय के फैसले पर हमारी नजर है और दिल्ली में होने वाले ऐतिहासिक आंदोलन की तैयारी पर भी हमारी नजर है। अगर आपके या आपके किसी परिचित के खाते में भी कोई बढ़ी हुई पेंशन आई है, चाहे वह 1200 हो या 7500, तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अपना राज्य और अपना पीपीओ नंबर साझा करें ताकि यह जानकारी हम और लाखों साथियों तक पहुंचा सकें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। यह लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। यह लड़ाई सच्चाई और हक की है और इतिहास गवाह है, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हमें पूरा विश्वास है कि अप्रैल 2025 से पहले आपके खाते में 7500 की पेंशन का सपना हकीकत बनेगा। फ्लैश डेस्क इस संघर्ष में आपके साथ था, आपके साथ है और आपकी जीत तक आपके साथ रहेगा। देखते रहिए फ्लैश डेस्क। नमस्कार, जय हिंद।